ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले सेशन में हमने देखा था हानम क्या है। हानम यानी सारे दुखों का जो निवारण है, जो कैवल्य की स्थिति है, वो हानम है। और वो हानम आपको कैसे प्राप्त होता है? जब संयोग का अभाव होता है तो आपको हानम की प्राप्ति होती है। वो संयोग का अभाव कैसे होता है? अविद्या के अभाव से होता है। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अविद्या का अभाव कैसे हो। उसके लिए हम चलते हैं हमारे आज के सूत्र 2.26 यानी साधना पाद के 26वें सूत्र को। विवेक ख्याति ही अविप्लवाहानोपायः, विवेक ख्याति ही अविप्लवाहानोपायः। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। विवेक ख्याति ही यानी विवेक ज्ञानम, अविप्लवा, अविप्लवा यानी शुद्ध। वैसे विप्लवा यानी ऑब्स्टिकल्स होते हैं, मगर इस कॉन्टेक्स्ट में विप्लवा यानी जो अशुद्धि है वो, और अविप्लवा यानी शुद्ध। तो विवेक ज्ञानम जो शुद्ध हो, और हानोपायः यानी हान का उपाय। हान का उपाय क्या है वो यहां पे बताया गया है। विवेक ख्याति जो कि शुद्ध है वो हमारे हान का उपाय है। हान का मतलब जो हमने पिछले सेशन में भी देखा था, सारे दुखों का निवारण। तो ये दुख कोई आपके व्यवहार जगत के, लौकिका जगत के दुख है वैसा नहीं है। ये वो दुख है जो संसार के दुख है। संसार इज द टेक्निकल टर्म इन द वेदांता शास्त्र। तो संसार का मतलब ये नहीं है कि हमने शादी कर ली और संसारिक हो गए, नहीं। ये जो पुनर्जन्म के बंधन में हम बंध गए हैं, ये जो रोजमर्रा के बंधन में हम बंध गए, रोज सुबह ड्यूटी पे जाना, काम पे जाना, और रोज फिर वही भाग दौड़ करनी है सुबह से लेकर के शाम तक। वो छोटी मोटी खुशियों के लिए भाग दौड़ करते रहना, और वो खुशियां भी क्या है? इट इज नॉट द रियल हैप्पीनेस। और ये जो रियल हैप्पीनेस नहीं है, ये बस केवल सेसिएशन ऑफ डिसप्लेजर फॉर द टाइम बिंग, यानी चंद लम्हों के लिए हमारा जो दुख है वो कम होता है, उसी को हम समझ बैठते हैं कि ये सुख है। लेकिन हम उस दुख की बात नहीं कर रहे हैं। हम उस दुख की बात कर रहे हैं वो जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है, जिसका मूल कारण है संयोग। दृष्टा और दृश्य के बीच में जो कंफ्यूजन है वो संयोग कहलाता है। जिस संयोग का मूल कारण है अविद्या। अविद्या यानी इग्नोरेंस। इग्नोरेंस इज नॉट अबाउट एनी सब्जेक्ट मैटर, या स्कूल कॉलेज में जाके आपने नॉलेज हासिल कर लिया तो आपका विद्या मिल जाएगी, ये वो नॉलेज नहीं है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉलेज। एक है लौकिका नॉलेज, जिसे हम कहते हैं अपरा विद्या, और दूसरा है पराविद्या। इंटेलिजेंस में भी जब हम बात करते हैं, विवेक शक्ति की भी हम बात करते हैं, एक है लौकिक विवेक का। जैसे आजकल निकला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप एज ए ह्यूमन बीइंग जो काम करते थे, अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है, मशीन भी काम कर रही है वही काम। तो वो अपने इंटेलिजेंस की बात कहां हुई है? हम उस इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम ज्ञानम की, विवेक की बात कर रहे हैं, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटेलिजेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट द उस बुद्धि के विवेक शक्ति की बात कर रहे हैं। तो विवेक शक्ति यानी वो शक्ति है जो नित्य और अनित्य के डिफरेंस को समझ सकता है। नित्य अनित्य वस्तु विवेक विचार। इस विवेक, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, यानी पुरुष नित्य है, प्रकृति अनित्य है। जो इस भेद को समझ लेता है वो विवेक है। यानी हम ये अगर जान ले कि नित्य क्या है तो हम नित्य हो गए, तो फिर हमें कैवल्य सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लेकिन रिलेटिवली अगर आप देखते हो तो जिसने ये जान लिया कि यहां जो कुछ भी है ये प्रकृति है, ये मिथ्या है और ये अनित्य है, जिसने इतना भी समझ लिया वो व्यवहार जगत में भी बाकी लोगों के कंपैरिजन में विवेकवान व्यक्ति है। मगर यहां पर जो विवेक ख्याति की बात हो रही है,
ये वो विवेक ख्याति है जो अविप्लवा है, यानी जो पूरी तरह से शुद्ध है। पूरी तरह से शुद्ध यानी क्रिस्टल क्लियर नॉलेज, नॉट मडी नॉलेज। इट इज क्रिस्टल क्लियर प्योर नॉलेज, और ऐसा नॉलेज जिसमें आप पूरी तरह से स्टैब्लिश्ड हो गए हैं। यानी ये वो नॉलेज है जो विजडम के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। आपने उस नॉलेज को हासिल ही नहीं किया, आपने उस नॉलेज को ओन अप कर लिया है, आपको वो विजडम प्राप्त हो चुका है। यू लिव दैट विजडम, ये वो नॉलेज है। सो अविप्लवा विवेक ख्याति का मतलब है शुद्ध प्योर प्रज्ञा नॉलेज, और यही शुद्ध नॉलेज, शुद्ध विवेक ख्याति हान का उपाय है। इसी से आपको हानम प्राप्ति हो सकती है, दूसरा कोई साधन नहीं है। तो अगर आप सोचो कि कुंडलिनी जागृत हो जाने से आपको मिलेगा, या अगर आप सोचो बहुत ज्यादा शीर्षासन करने से सारा ब्लड सर्कुलेशन यहां पे आएगा इसलिए आपको मोक्ष मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको योगासन शीर्षासन नहीं करना है, मगर इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो साधना है आपको ज्ञान योग्यता देने के लिए। केवल नॉलेज पाना काफी नहीं है। नॉलेज आपको मिल जाएगा, लेकिन वो नॉलेज विल बी लाइक अ गोल्ड ऑन द म्यूल्स बैक। तो वो नॉलेज आपको मिल भी जाने से आपके लिए कोई उपयोगी नहीं है अगर आप उसको ओन अप नहीं कर पाते हो। और वो ओन अप नहीं कर पाने की वजह क्या है? लैक ऑफ अधिकारित्वम। अधिकारित्वम की कमी होने से हम उस नॉलेज को ओन अप नहीं कर पाते। अधिकारित्वम की कमी क्या है? जैसे हमारे बहुत सारे राग द्वेषा है, हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता है, हमारा मन भटक रहा है, हमारे मन बहुत विचलित है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। सो इस षड रिपु में हम फंसे हुए हैं, इस संसारा से हम बंधे हुए हैं, आसक्त हैं। इन सभी वजहों से हम इस नॉलेज को पाकर भी विवेकवान नहीं हो सकते, और इसके लिए चाहिए हमें ज्ञान योग्यता, जो हम देखेंगे 28वें सूत्र के बाद में कि ज्ञान योग्यता कैसे हासिल हो। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि ये जो ज्ञानम है, ये जो क्लियर क्रिस्टल क्लियर नॉलेज जिस व्यक्ति को भी मिल जाता है वो कैवल्य स्थिति को पा लेता है, वो हानम के अवस्था को पा लेता है, उसके सारे दुख हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं, जन्म मृत्यु के साइकिल से वो मुक्त हो जाता है। ये इसके फायदे हैं। सो विवेक ख्याति ही अविप्लवा हानोपायः, यानी विवेक ख्याति यानी वो बुद्धि। इट इज नॉट जस्ट मियर वर्ल्डली इंटेलिजेंस। वर्ल्डली इंटेलिजेंस से आप पैसे कमा सकते हो, शेयर मार्केट में अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके पास में आईक्यू बहुत अच्छा होगा, आपके पास जनरल नॉलेज बहुत अच्छा हो सकता है, बट यहां उसका कोई काम नहीं है। यहां विवेक ख्याति का मतलब है नित्य अनित्य के बीच के डिफरेंस को समझना। प्रकृति अनित्य है, इस बात को क्लियरली समझ लेना, और पुरुष एकमात्र है जो नित्य है। तो इस भेद को जो समझ ले वो विवेक ख्याति, और जो अविप्लवा यानी क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। और यही क्रिस्टल क्लियर नॉलेज जो है, इट इज द मीन्स फॉर हानम, इट इज द उपाय फॉर हानम। सो यही हानम का उपाय है। विप्लवा यानी ऑब्स्टिकल्स। तो जब हम ऑब्स्टिकल्स की बात करते हैं तो ऑब्स्टिकल्स कई तरह से हो सकता है। जैसे हमारी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, हमने जो नॉलेज हासिल किया है वो गलत ढंग से, गलत सोर्सेस से हासिल किया है, या सही ढंग से हमने उसे नहीं समझा, ये हमारी गलती हो सकती है, क्योंकि हमारे अंदर अधिकारित्व की कमी है, या हमारे कुछ प्री कंसीव्ड नोशन है, जो हमने नॉलेज पहले हासिल किया वो डिफेक्टिव था, और जिसकी वजह से आज का जो नॉलेज है वो हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत सारी वजह है। सो अब
अगले सूत्र में हम देखेंगे कि जो विवेक ख्याति व्यक्ति है, जिसके पास में इस तरह का नॉलेज है, उसकी प्रज्ञा 7 तरह की होती है। तो वो 7 तरह की प्रज्ञा क्या है वो हम देखेंगे अगले सूत्र 2.27 में, कि विवेक ख्याति प्राप्त व्यक्ति जिसने कैवल्य सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, उसकी प्रज्ञा कैसी होती है। आज का ये सेशन हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। जाने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपके कोई भी कमेंट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, और आपके कोई भी प्रश्न है तो हमारे किसी भी वीडियो के नीचे आप वो प्रश्न भेज सकते हैं। हर महीने के पहले शनिवार को होता है हमारा Q&A सेशन, जहां पे हम शास्त्रों से रिलेटेड है या लाइफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो वहां हम आंसर देने का प्रयास करेंगे। सो लेट्स कंक्लूड विद द प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।